स्टूडेंट्स, आज हम लोग रीड करेंगे कक्षा 12 का यूनिट नंबर 2 रीड 1 प्री टास्क, जिसका नाम है बी द बेस्ट, यानी कि सबसे अच्छा बनिए। तो लेट्स स्टार्ट। इफ़ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी अ स्क्रब इन द वैली बट बी। यहाँ पे कवि जो है वो कहना चाहते हैं इस कविता के द्वारा कि यदि आप ऊंचे पर्वत पर या ऊंची पहाड़ी पर एक पाइन, यानी पाइन सबसे लंबा वृक्ष होता है, सीधा खड़ा रहता है, उसको पाइन कहते हैं। जो पाइन वृक्ष है वो नहीं बन सकते, इतने ऊंचे नहीं जा सकते, तो आप क्या बन जाओ, बी अ स्क्रब इन द वैली। आप जो है घाटी में यानी कि गहराई में गई हुई एक झाड़ी बन जाओ, बट बी, परंतु कुछ ना कुछ बनिए। द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रेल, बी अ बश इफ़ यू कांट बी अ ट्री। फिर कवि कहना चाहते हैं कि यदि आप पेड़ नहीं बन सकते तो आप क्या बन जाओ, झाड़ियाँ बन जाओ, कांटे बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, परंतु बनो अवश्य। ऐसा नहीं कि आप कुछ करो ही मत। जीवन में कुछ ना कुछ इंसान को, व्यक्ति को करना आवश्यक होता है। जो हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे कि भगवान तो आएंगे और मुझे जो है कुछ ना कुछ काम देंगे और वो बताएंगे तो मैं काम करूँगा, तो वैसे कार्य नहीं चलता है। व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। भले व्यक्ति एक बड़े ऑफिस में बैठ के ज़्यादा पैसे कमाए या किसी का घर बना के या मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाए, उसे कार्य तो करना ही पड़ता है। इफ़ यू कांट बी अ बश, बी अ लिटिल बिट ऑफ द ग्रास। यदि आप जो है झाड़ियाँ नहीं बन सकते हैं तो आप क्या बन जाओ, एक घास का टुकड़ा बन जाओ। छोटा सा जो घास का टुकड़ा होता है उसकी बात हो रही है। एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक, क्योंकि घास के एक छोटे छोटे टुकड़े मिला करके भी जो है वो पूरा क्या बन जाते हैं, मैदान बन जाते हैं, गार्डन बन जाते हैं। सड़कों के आजू बाजू जब घास उगी होती है, हरे हरे मैदान दिखते हैं तो कितने सुंदर दिखने में लगते हैं। किसकी वजह से? छोटे छोटे घास के टुकड़ों की वजह से। इफ़ यू कांट बी अ मस्की देन जस्ट बी अ बास, बट द लिव लिस्ट बास इन द लेक। मस्की जो होती है वो छोटी मछली को कहते हैं और बास जो होती है वो बड़ी मछली को कहते हैं। अगर आप मस्की जो होती है बड़ी मछली को कहते हैं और बास जो है छोटी मछली को कहते हैं। यदि आप बड़ी मछली नहीं बन सकते हो तो आप छोटी मछली बन जाओ, परंतु फिर भी जो है आप रहोगे तो तालाब के अंदर ही, आप रहोगे तो नदी के अंदर, यानी कि आपकी भी जो है वहाँ पे हाजिरी होगी। भले मछली बड़ी हो या छोटी हो, कहेंगे तो उसे मछली, ठीक है। वी कांट ऑल बी कैप्टन्स, वी हैव गॉट बी अ क्रू। यहाँ पे कैप्टन्स यानी कि जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, शिप होते हैं, उसमें जो मेन जो व्यक्ति होता है उसे कैप्टन कहते हैं। तो यदि आप कैप्टन नहीं बन सकते हो तो आप क्रू बन जाओ। क्रू यानी कि जो जहाज पे दूसरे व्यक्ति होते हैं जो काम करते हैं, उनकी बात हो रही है, क्योंकि उनके बिना भी जहाज नहीं चल सकता है। कैप्टन अकेला जहाज को नहीं चलाता है, पूरा क्रू मिलकर जहाज को चलाता है, उनका पूरा ग्रुप होता है। तो आप ग्रुप के एक मेंबर बन जाओ। देयर इज समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर। हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए दुनिया में कुछ ना कुछ कार्य तो होता ही है। ऐसा नहीं है किसी के लिए कुछ भी ना बना हो, हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ तो अवश्य बना है। देयर इज अ बिग वर्क टू डू एंड देयर इज अ लेसर टू डू। किसी के लिए बड़ा काम होता है तो किसी के लिए छोटा काम होता है, किसी के लिए ऊंचा होता है, किसी का नीचा होता है, परंतु कार्य अवश्य होता है। एंड द टास्क वी मस्ट डू इज द नियर। और जो कार्य आप करना चाहते हो वो ज़रूर आपको एक ना एक दिन मिलेगा, परंतु आपको अपनी खोज जारी रखनी है, अपना काम जारी रखना है, मेहनत जारी रखनी है। इफ़ यू कैंट बी अ हाईवे, यदि आप हाईवे नहीं बन सकते, बड़ी रोड नहीं बन सकते हो, तो आप क्या बन जाओ, देन जस्ट बी अ ट्रेल। आप छोटी सी सकड़ी सी गली बन जाओ, ट्रेल यानी कि गली। इफ़ यू कांट बी द सन, बी अ स्टार। यदि आप सूर्य नहीं बन सकते तो आप क्या बन जाओ, सितारे बन जाओ। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे हाईवे की बात की गई, माना कि हाईवे बड़े बड़े होते हैं, हाईवे पे ट्रक्स चलते हैं, हाईवे जो है एक शहर को दूसरे शहरों से जोड़ते हैं, एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ते हैं, परंतु हमारे घरों तक तो गलियाँ ही जाती है, हाईवे तो हमें हमारे घर तक पहुँचा नहीं देगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है गलियों का भी जो है एक अपना एक महत्व है, छोटे रास्तों का भी अपना एक महत्व है। जिस प्रकार से सूर्य जो है वो, उसके बिना दिन नहीं होता है, उसके बिना रात नहीं हो सकती, उसी प्रकार से जो सितारे हैं उनकी भी एक अपनी ही अलग पहचान है। क्योंकि सितारे आसमान में नहीं रहेंगे तो आसमान कितना ख़राब लगेगा, ठीक है। तो सितारों की भी अपनी अलग पहचान है। आप सूर्य नहीं बन सकते तो सितारे बन जाइए। इट इज़न बाय द साइज दैट यू विन यू और यू फेल। क्योंकि किसी व्यक्ति का जो साइज़ है, जो आकार है, जो कद है, वो कभी भी निर्णय नहीं लेता है कि वो जीतेगा कि हारेगा। ऐसा भी हो सकता है कोई व्यक्ति जो छोटी हाइट का हो, वो कम हाइट का हो, कमज़ोर हो, फिर भी वो कोई भी कार्य अच्छे से कर सकता है या जीत सकता है किसी भी खेल में। और ऐसा भी हो सकता है कोई इंसान बड़ा हो पर वो ना जीत सके। बी द बेस्ट वॉट एवर यू आर, यानी कि जो भी आप कार्य करते हैं आपको क्या बनना है, बेस्ट बनना है। बी द बेस्ट, दैट इज़ द फाइनल पोएम।